हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, आरआरबी जेई 2024 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है, कितने सालों तक इसकी मान्यता होती है और ये किस फॉर्मेट में होता है। क्या आरआरबी जेई के लिए सेम फॉर्मेट चाहिए, और ये आपके पास अगर मैनुअल है या फिर आपके पास ऑनलाइन डिजिटल बना हुआ है, क्या ये दोनों वैलिड है या फिर कोई एक वैलिड है, और इसे इशू कौन करता है, मतलब किस लेवल का ऑफिसर इसे इशू करता है। तो मैं आपको आज सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। सारा कुछ आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप आरआरबी जेई 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेई 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, और इसकी वैलिडिटी, दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी होती है ये ऑफिशियली 1 साल ही होती है। मतलब जब आप ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट को जब आप बनाने देते हैं, जब ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाता है तो आप ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर कॉर्नर में लिखा होता है डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू से लेकर, मतलब दोस्तों अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आज के डेट में बना है तो आज से लेकर 1 साल तक ही इसकी वैलिडिटी होती है, 1 साल तक ही मान्यता होती है बिल्कुल ऑफिशियली। अगर 1 साल से आपका ज़्यादा हो चुका है तो आपके लिए यही बेस्ट और सेफ रहेगा कि आप फिर से बना लें। आप बिल्कुल दोस्तों रिस्क ना लें एग्ज़ाम में, या फिर से बना लें। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, हफ्ता दिन में या 4 से 5 दिन में बन जाता है दोस्तों। इसलिए अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपके लिए बेहतर यही है, मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप फिर से बना लें। 1 साल से अगर ज़्यादा हो गया तो ऑफिशियली दोस्तों ये 1 साल ही वैलिड होता है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, कि अगर आपके पास मैनुअल में बना हुआ है, मैनुअल मतलब दोस्तों कि ये सारा कुछ डिटेल हाथों से लिखा हुआ है, नाम वगैरह, किस लेवल का ऑफिसर इसे इशू कर रहा है, बना रहा है, उनका सिग्नेचर सब कुछ शो कर रहा होगा सर्टिफिकेट में। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका मतलब हाथ से लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका ये मैनुअल है। तो दोस्तों आज के टाइम में जो मैनुअल का जो सर्टिफिकेट होता है, जब आप डीवी के टाइम उसे शो करते हैं तो दोस्तों जो भी ऑफिसर इसे वेरिफिकेशन के लिए भेजता है, ट्रैक करने के लिए, तो इसे बहुत वो लोग को परेशानी होता है, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों आज के टाइम में जितनी भी वैकेंसी आती है, खास करके आरआरबी जेई का, तो ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है। ऑनलाइन में दोस्तों आपका सब कुछ प्रिंटेड रहेगा और आपका इसमें डिजिटल सिग्नेचर रहेगा। मतलब जिस सेंट्रल ऑफिसर लेवल से आप इशू जो ऑफिसर इसे इशू करता है, उसमें उस सर्टिफिकेट में आपका सिग्नेचर शो नहीं करेगा। जो ऑफिसर उस सर्टिफिकेट को इशू करेगा वो डिजिटली साइन होता है। तो दोस्तों ये आपका ऑनलाइन आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास मैनुअल बना हुआ है तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपना ऑनलाइन जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लें, आप बिल्कुल रिस्क ना लें। फिर दोस्तों तीसरा जो होता है, इस ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, क्या आरआरबी जेई के लिए सेम चाहिए? ऐसा कोई बात नहीं है। सभी जो कोई भी अगर भर्ती होता है तो उसमें जो भी अगर कोई भी सेंट्रल लेवल का वैकेंसी होता है तो सभी का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। मैं आपको स्क्रीन पे बिल्कुल शो करा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आराम से। इसी फॉर्मेट में ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, सभी का सेम फॉर्मेट होता है। ज़रूरी नहीं कि आरआरबी जेई का जो फॉर्मेट, जो नोटिफिकेशन आया कि एकदम सेम ही फॉर्मेट चाहिए, हर कुछ मतलब वैसे ही सेम लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल लेवल का जो वैकेंसी होता है वो सभी का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किस लेवल से बनाना चाहिए, मतलब कौन इसे इशू करता है। दोस्तों जो इशू करता है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एसडीओ, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये इशू करता है। फिर दोस्तों चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी, और ये इशू करता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों रेवेन्यू ऑफिसर। अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर से इशू करा रहे हैं, मतलब बनवा रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आपको
दोस्तों जो रेवेन्यू ऑफिसर रहेगा वो तहसीलदार रैंक से कम नहीं होना चाहिए, मतलब तहसीलदार रैंक से ऊपर का होना चाहिए ऑफिसर ये, अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर से बना रहे हैं तो। और दोस्तों फिर एसडीओ से, मतलब जो मैं आपको जो नाम लिया हूँ इस लेवल सेंट्रल लेवल ऑफिसर से आपको बनानी है। ये जो मैं नाम लिया हूँ दोस्तों ये सारा सेंट्रल लेवल का ऑफिसर है, और सेंट्रल लेवल का ऑफिसर ही ओबीसी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को इशू करता है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आरआरबी जेई 2024 के लिए। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो आप इस बात जो मैं आपको बताया हूँ इम्पॉर्टेंट बात, इसे आप फॉलो करें और इसी तरह बनाएं। और अगर दोस्तों आप CBT 1 CBT 2 में अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, जब आप DV देने जाएंगे तो आपके पास जिस कंडीशन में मांगा जाता है, जिस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट और जिस लेवल में सेंट्रल लेवल में अगर आपके पास नहीं रहेगा या फिर ऑनलाइन नहीं बना रहेगा तो आपको DV के टाइम में हो सकता है दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने सेफ्टी के लिए, अपने सेफ के लिए आप बिल्कुल रिस्क ना लें। आप अपना जो कंडीशन आज के टाइम में जिस तरह बनता है इसी तरह आप OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट बना लें, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह आप इस चैनल से रोज़ गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड से कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि मुझे कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको, अगर मन में कोई डाउट और है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा।